एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज फ्राइडे है और आज गुरु नानक जयंती है, गुरु पर्व भी बोलते हैं उसे। तो उसकी छुट्टी है इनकी स्कूल की, तो आज घर में ही रहने वाले हैं। और दोनों फिर लेट से उठे हैं थोड़े से। हम लोग तो उठ गए थे क्योंकि ऑफिस जाना था, लेकिन बच्चे तो छुट्टी जब होती है ना तो थोड़े से आराम से उठते हैं। फिर उठकर सुबह फ्रूट कट हो रहा था और ये गुआवा लेकर आए थे तो वही कट हो रहा था। ऐसे हमारे तो सामने ना नीचे पेड़ में भी होता है, तो बच्चे ना खाने के लिए बहुत जिद करते हैं। इस समय ठंड के समय थोड़ा सा गुआवा होता भी है, तो इसलिए ख़रीद के आ गया। और ये देखो पूरे नीचे मैट बिछा दिया है कि वहाँ बैठ के कलर करे, क्योंकि श्री है ना बार बार नीचे बैठ जाती थी, तो हमने फिर नीचे बिछा दिया गद्दा टाइप कि अब नीचे बैठेगी तो डायरेक्ट फर्श ठंडा नहीं लगेगा। और फिर थोड़े बहुत हम लोग बैठ के अभी फ्रूट खा रहे थे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर में। और देखो बैठे थे तो पूरा कवर अभी सेट नहीं हुआ है, तो मैंने अभी क्लीनिंग तो कुछ नहीं किया। बच्चों के आगे ना कुछ हो ही नहीं पाता है, तो सुबह उठ के तुरंत जब स्कूल बंद हो तो अब मैंने ठीक किया। फिर उसके बाद लेकिन बेड तो देखो पूरा फैला हुआ है, ये भी है फैला हुआ सब। दोपहर का खाना बनाने जा रही हूँ मैं, बेसन की सब्जी, क्योंकि आज सोनू जी को थोड़ा लेट से जाना है, उनकी मीटिंग है, तो दोपहर को लंच करके निकलेंगे। इसलिए मैं थोड़ा आज लंच पहले बना रही हूँ, जैसे जो 12 बजने के बाद, जैसे कि आज थोड़ा सा सुबह ही बना दे रही हूँ कि जल्दी से बन जाए तो वो खा के चले जाएँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और उसके साथ फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी जब तक मैं बेसन का घोल तैयार कर रही थी। और फिर मैं चाय बना रही थी, क्योंकि उनको चाय चाहिए थी। वो लैपटॉप पे काम भी कर रहे थे ऑफिस का, और उनको चाय भी पीना था। तो जब तक हम चाय पीकर आ गए थे, और उसके बाद फिर बना रही थी मैं बेसन की सब्ज़ी। तो पहली बार तो बनाने में क्या होता है ना कि थोड़ा सा गर्म नहीं था या जो भी था, तो थोड़ा सा थोड़ा सा सटता है या बिगड़ता है, पर उसके बाद फिर अच्छे से बनने लगता है। और ये जल्दी जब हम इसको डालेंगे ना तो तुरंत ही पलटना होता है, लेकिन मैं थोड़ा और जल्दी पलट दी क्योंकि शायद गर्म नहीं था। तो इसको ना फोल्ड करेंगे तुरंत, अगर वो नीचे में अच्छे से पक गया ऊपर से तो फिर वो चिपकेगा नहीं, इसलिए तुरंत ही पलटना होता है। तो इसको मैं जल्दी पलट के और फिर रेडी कर रही थी इसको, फिर बेसन का चिल्ला। और फिर मैं साथ के साथ ना मसाला भी तैयार कर रही थी, क्योंकि वो मसाला तो भुनता रहेगा और बेसन का चिल्ला थोड़ा 2-3 बनाने पड़ेंगे मुझे, तो इसलिए। और मैं बगल में मसाला भी छौंक दी, सरसों राई, सरसों जीरा धनिया, हरी मिर्च भी मैंने उसी में पीस दिया था। यही सब मसाला सारे पीस के, लहसुन अदरक, और फिर उसको मैंने छौंक दिया। और उसके बाद देखो ये दूसरा जो बन रहा है ना, तो ये मेरा मतलब अच्छा से बन गया, ये सटा भी नहीं और बिगड़ा भी नहीं, मतलब ठीक से बन गया था। तो पहला जब भी डोसा या ये सब चीज़ें चिल्ले वगैरह बनाओ ना तो जल्दी से हो जाते। ये थोड़े से अच्छे से गर्म भी हो गया था, और फिर जो भी था मतलब ठीक बन गया। तो वैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम काट लेंगे, क्योंकि इसको हम छोटे टुकड़ों में मतलब जब ग्रेवी में डालेंगे ना तो पूरा बड़ा नहीं, उसको कट करके ही डालेंगे ताकि उसको खाने में बने और उसके अंदर ग्रेवी अच्छे से घुस जाए। और ये मसाला मेरा अच्छे से भुन गया, और इसमें मैंने ना हरी मटर भी डाल दूँगी, क्योंकि अभी मटर का सीज़न है, तो मटर तो हर चीज़ में अच्छा लगता है। तो जब ये मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखी हूँ, जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें पानी डालूँगी, और फिर उसके बाद फिर धनिया पत्ता डाल के उसको अच्छे से उबालूँगी। और फिर उसके जब अच्छे से मसाला पक जाएगा, मतलब पानी में उबाल आएगा ना एक, तो फिर उसमें सारे बेसन में डाल दूँगी, और बाद में एक बार नमक ज़रूर डालूँगी, क्योंकि फिर फीका हो जाता है पानी डालने के बाद। तो और ये मेरा बन गया सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये गरम मसाले वाली भी बनती है, लेकिन सरसों वाली मुझे ज़्यादा पसंद है।
मैं यहाँ पर फ्रिज से पानी निकाल रही थी। पीछे पानी जब हमने देखा ना तो पूरा पानी भरा पड़ा था, तो इसको फिर निकालना ज़रूरी था। कुछ काम था तो मैंने देखा, तो फिर इसे पाइप से ही निकाल रही थी। गिलास, छोटे गिलास से भी निकल जाता है, लेकिन ये पाइप से ना ईज़ी वे में आराम से निकल जाता है। तो उसे ही दिखा रही थी, इतना सारा पानी जमा हो गया था उसके पीछे और वो फिर बहने लगता। फिर उसके बाद में हम लोग खाना खाने की तैयारी करने लगे थे, तो खाना मैं निकालने आ गई थी। तो ये था मेरा दोपहर का खाना, चावल और सब्ज़ी। और फिर ये शाम हो गया था। जब ये शाम का सीन है, जब बच्चे सो के उठ गए थे, तो पेस्ट्री खा रहे थे। 14 नवंबर को ना पेस्ट्री लेकर आए थे, तो वो रखा हुआ था। उस दिन खा लिए थे, 2 और रखा था। तो आज वो लोग फिर इवनिंग टाइम में रखा था, तो मैंने क्या नहीं ऐसे। फिर हम मार्केट गए थे, तो कुछ सेला का ना स्टेशनरी शॉप से कुछ लेना था, तो फिर वही लेकर आए। और फिर ये चिप्स कुरकुरे सब लेकर आए थे। और मुझे पनीर भी लेना था कल के लिए, तो मैं पनीर लेकर आई थी मार्केट से कि आई हूँ तो पनीर भी लेती चलूँ। तो और फिर मुझे बच्चों के लिए कुछ और बनाना था। ये था ऑर्गेनिक रागी का। मैं चावल लेने गई थी, पर मुझे चावल नहीं था शॉप पर। फिर मैं आटा लेकर आई। बच्चों के लिए अच्छा होता है, तो इसका मुझे हलवा बनाना था, ट्राई करना था कि कैसा मतलब बनता है और कैसा बच्चे खाते हैं या नहीं। तो बस आज मैं ट्राई कर रही थी कि मैं खिला कर देखूँगी, क्योंकि रात को रोटी थोड़ी लेट से खा लेंगे। पर अभी टाइम था, तो मैं थोड़ा बहुत बना रही थी कि बना के देखूँ, ट्राई करूँ कि बच्चे खाएंगे। और टेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हलवा तो कभी बन जाता है, तो खीर बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं बस, अगर नहीं खाएंगे तो फिर इसे आटे में मैं मिक्स करके यूज कर लूँगी। जैसे पूरी बनाना हुआ, जब पूरी वगैरह बनानी होती है, जब मिक्स हम सारे आटे को डालते हैं, तो उसमें मैं डाल के यूज कर लूँगी। पर ये जानते हैं, ये मड़ुआ हम लोग मड़ुआ बोलते हैं ना, मड़ुआ आटा, वैसा था ये। क्योंकि मड़ुआ का आटा जब हम लोग मम्मी लोग बनाती थी हमारी, तो उसकी तरह ये था। तो इसे रागी बोलते होंगे। साउथ इंडियन ज़्यादा खाते हैं इसे। और मैं तो रागी समझती थी कि कैल्शियम वगैरह ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया ना, तो ये मड़ुआ का आटा, हमारे बिहारी में मड़ुआ का आटा बोलते हैं, उसकी टेस्ट मतलब सेम टू वही चीज़ थी। बस उसको रागी बोलते हैं दूसरे मतलब जगह से। तो बस इसमें ना मैं दूध डाल के बना रही थी, क्योंकि बच्चों मतलब हलवा था, दूध भी था, तो दूध भी अगर नहीं पीते हैं तो हलवा के थ्रू खा लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा कलर ना चेंज हो रहा था। मतलब कलर मड़ुआ का आटा कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो बच्चों को ना वाइट मतलब ये कलर पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन हलवा तो टेस्टी होता है, ये अच्छा होता है।